तो ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बेहतरीन होंगे। बच्चा देखो, हम लोगों ने कल मेरे ख्याल से 6 चैप्टर पूरा का पूरा चबा दिया था। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उनका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, किस हिसाब से है। अच्छे खासे रेशियो देखेंगे, इसमें परसेंटेज पढ़ना है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, है ना, एनुअली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, तो सारी चीजें मस्त पैकी हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज, और आप तभी सभी तमाम बच्चों का, और जो भी नए पेरेंट्स अगर सबको सामने देख रहे होंगे, सभी का तहे दिल से मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में। ठीक है, तो देखो बच्चा, स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर। अच्छा, तो मुझे एक बात देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयर करना है सीधा सीधा क्वांटिटीज के हिसाब से। ठीक है, अब कंपेयरिंग करने के लिए बहुत सी चीजें रहती, एक रेशो की भी देता है, रेशो में भी कंपैरिजन रहता है, रहता कि नहीं रहता? वो देखो आप किस हिसाब से हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें सीखते हैं, थोड़ा देखते हैं। चलो, अगर सपोज मैं रेशो ये वर्ड का इस्तेमाल करूं, तो रेशो मतलब क्या होता है? रेशो मतलब पता है ना आपको, ये ऐसे फॉर्मेट में रहने वाला, मतलब ए इज टू बी, मतलब इसका मीनिंग हो गया ये दोनों रेशो के फॉर्मेट, इसके फॉर्मेट में, रेशो के फॉर्मेट, और ये इसका मीनिंग होता है ए बाय बी। कोई डाउट? कोई भी P इज टू Q, मतलब ये रेशो में है, मतलब P बाय Q के फॉर्मेट में। क्लियर है? रेशो में होना मतलब डिवाइड के फॉर्मेट में होना, वो भी कब तक? पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म तक। ये चीज याद रख, अगर मैं बोलूं 10:15, ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया 10/15, लेकिन ये फाइनल आंसर है क्या? नहीं, 10/15 का ही आंसर हो सकता है 5 2 5 3, मतलब ये इसका रेशियो भी क्या रहेगा? 2:3, मतलब 10:15 का ही मीनिंग होता है 2:3। ये चीजें समझ, बारीक बारीक चीजें। ओके, अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं सामने बढ़ू बड़ा, तो इसमें एक चीज ध्यान दो, परसेंटेज। कौन सा टेज? परसेंटेज। परसेंटेज में एक चीज याद रखना, परसेंटेज का साइन आपको पता है, सभी बच्चों को ऐसा होता है। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर ले रहा बात, आप लोगों को ये सारी चीजें पता है, 7th में हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज मतलब क्या होता है भाई? परसेंटेज मतलब क्या? परसेंटेज का मीनिंग ही होता है नीचे में 100 के साथ डिवाइड। परसेंटेज मतलब 1/100 तय है, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100। अगर मैं बोलूं 20%, तो 20% का मीनिंग क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और ये टकला टकला गया तो 2 कितना सा? 5 सा, मतलब 1/5 आपका क्या? 20%। 20% मतलब 1/5। 30% में बोलूं तो क्या होगा बड़ा? 30 डिवाइडेड बाय 100, मतलब टकला टकला गया तो 3/10 आपका आंसर। क्लियर है? समझ रहे बातों को? यही चीजें है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक चीजें और समझ लो, केजी के रिगार्डिंग में अगर सपोज बोलूं, आपको पता ही है 1 kg मतलब क्या होगा? 1000 ग्राम। 1 लीटर मतलब क्या होगा? 1000 मिली लीटर होगा। क्लियर है बात? अरे यार, शायद माइक, आपको आवाज आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा धुंधली आएगी। ठीक है, मेरे गलती से मैंने माइक नीचे रखा था बड़ा, तो शायद आपको धुंधली धुंधली आवाज आएगी, लेकिन समझ जाओगे ना? समझ जाओगे ना? ठीक है, तो देखो बच्चा, माफी चाहूंगा उस चीज के रिगार्डिंग। चलो, 1 लीटर मतलब 1000 ml। 1 टन, 1 टन, टना टन टन, कितना होता है 1 टन मतलब? नहीं, 1 टन मतलब 1000 kg। क्लियर है? क्लियर है? और 1 क्विंटल, 1 क्विंटल मतलब बड़ा 100 kg। क्लियर है बात को?
कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे आपको काम आएगा जब भी आप लोग इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो और एक चीज, 1 रुपी मतलब कितना पैसा? 100 पैसे हो जाएंगे। क्लियर है ये चीजें, समझ रहे हो? अच्छा, 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, कितना कितना मीटर? 100 मीटर। क्लियर हो रही है बातें? ये चीजों का हम लोग यूज करेंगे बड़ा। ठीक है, चलो ध्यान दे। अगर सपोज अभी देखो चीजें को देखते रहे हम लोग, है ना, मैं डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज अगर सपोज 7.1 के हिसाब से बताना चाहूं, 7.1 का पहला एग्जाम्पल ही आज देखते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, पहला और दूसरा देखते बस, बाकी तीसरा चौथा पांचवा जब हम लोग, पांचवा छठवा जब हम लोग क्लास रेगुलर स्टार्ट करेंगे तब देख लेंगे सारे बच्चों के साथ। ठीक है, वैसे भी आपको बहुत जल्दी जाना है ताना पोला खेलने के लिए, है कि नहीं? तो देखो चालू करते, देखो बाबा, पहला एग्जाम्पल बोल रहा है फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, मतलब उसमें से पहला है, पहले का ए क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ अ साइकिल, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, पर आवर टू द स्पीड, टू द स्पीड ऑफ स्कूटर, स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। एक चीज याद रखना बड़ा इसमें, क्या? देखो कभी भी टू जो भी रहता है वो रिप्रेजेंट करता है रेशो को। क्या ये बात क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? जो टू होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेशो को। तो टू के पहले वाला जो भी नंबर होगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, और टू के बाद वाला जो नंबर होगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा। मतलब आप समझा? तो स्पीड जो भी दिख रहा है आपको, ठीक है, तो पहली वाली स्पीड क्या है बड़ा? उसने रेशो पूछा ना, ठीक है, रेशो पूछा, तो पहली स्पीड भाई किसकी, स्कूटर की कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये टू के पहले है, मतलब ये कहा रहेगा? ऊपर। और जो टू के बाद में है वो क्या है? 30। क्या है? स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, तो वो रहेगा 30 किलोमीटर पर आवर, नीचे रहेगा। जो टू के पहले रहता है वो ऊपर, और टू के बाद में वाला नीचे। ये वर्ड याद रखना, क्योंकि टू इज ऑलवेज रिप्रेजेंट टू रेशो, इसको रेशो को वो रिप्रेजेंट करता है बड़ा। एक चीज और इसमें समझ जाइएगा, जब भी कोई चीज रेशो में रहे और जब आप उसको रेशो के फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऊपर में जो यूनिट है नीचे में भी वही यूनिट रहना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर ऊपर में किलोमीटर है तो नीचे में भी किलोमीटर रहना चाहिए, तो ही जाके आप डील कर पाओगे। ऊपर में रुपीज है तो नीचे में भी रुपीज रहना चाहिए। ऊपर में अगर केजी है तो नीचे में भी केजी रहना चाहिए। अगर नीचे में ग्राम रहेगा तो चलेगा नहीं। ऊपर में अगर सपोज लीटर रहेगा तो नीचे में अगर मिलीलीटर रहेगा तो चलेगा नहीं, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी अगर सपोज एग्जांपल आता ही है तो मैं बता दूंगा। ओके, तो आपको यहाँ पे सेम लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? यूनिट देखो, इसका भी किलोमीटर पर आवर है, तो ये भी, और नीचे में भी वही है, तो ये तो पहले ही कट गया, ये चलेगा, ये तो कट गया ना पहले ही। अब बचा क्या बड़ा? 15/30, तो 15 बन जा, और 15 टू जा 30, तो ये क्या आया? 1/2। लेकिन ये रेशो है क्या? नहीं। उसका रेशो का मीनिंग क्या हुआ? 1:2। ये आपका आंसर। कोई डाउट, कोई शक? देखो बच्चा, नेक्स्ट एग्जांपल। अगर देखो हमारा कुछ भी पढ़ाया हुआ चीजें अगर सपोज आपको अच्छी लग रही होगी ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ नहीं, वो नीचे में ही एक बटन है, अभी सब्सक्राइब कर दो, है कि नहीं? बाद में तो करने ही वाले हो, उससे अच्छा अभी कर लो। और इस वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में भूल जाते हो ना, इसलिए। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं सब्सक्राइब, वो डबल से मत कीजिएगा, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया, उन्होंने क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जो अभी आप करने वाले हो उन्हें भी तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, तो देखो बच्चा, सेकंड एग्जांपल उसी का। ए हो गया, बी देख, बी क्या बोल रहा है? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब बीच बताया मैंने, जो टू के पहले रहता है रेशो के हिसाब से क्या रहेगा बड़ा? वो
ऊपर में रहेगा 5 मीटर और नीचे में क्या रहेगा 2 के बाद वाला, जो कि क्या है 10 किलोमीटर। अभी मैंने जस्ट बताया क्या कि रेशो में कोई चीज होती है तो एक चीज उसमें हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों यूनिट्स दैट बोथ आर सेम, अगर वो सेम नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वाला। ऊपर में मीटर है और नीचे में किलोमीटर है, सही है क्या वो? एक तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या तो किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करो। सबसे आसान क्या है? किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है, तो 10 किलोमीटर मतलब कितना होगा? 10,000 मीटर होगा। कोई शक? भाई एक दिन में अगर सपोज 1000 अंडे खा रहा है तू, तो 10 दिन में कितने अंडे खाएगा? 10,000 खाएगा ना। क्यों? बराबर है। तो सेम चीज है, तो ध्यान दे। 5 मीटर मतलब 5 मीटर सर। 10 किलोमीटर मतलब 10,000 मीटर सर। मीटर मीटर गया। अब कौन बच्चा? अरे कौन बच्चा? बचा कौन? 5 डिवाइडेड बाय 10,000। मेरे को एक बात बता, 5 1 जा और 5 2 जा, मतलब 1 डिवाइडेड बाय कितना बाड़ा? 2,000 रुपए तोला। मतलब आपका रेशो क्या होगा? बताओ बताओ, रेशो क्या होगा? 1:2,000। कोई शक? ये आपका रेशो हो गया, ये आपका आंसर होगा, है ना? इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं सच बता रहा, एक बार आपको ये चीजें समझ गई ना और एक बार आपने इन तमाम कंसेप्ट को अपना लिया, मुझे नहीं लगता डबल आपको इसको पढ़ने की जरूरत भी पड़ेगी। क्यों जी? है ना? तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी, क्या है सी में? 50 50 पैसे टू 5 रुपी। अब बीच मैंने जब बताया आपको भाऊ, रेशो में निकालना है। किस में निकालना है? रेशो में। तो 2 के पहले कौन है? 50 पैसे, तो वो कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। और नीचे कौन है? 5 रुपए। अरे समझा क्या? समझा क्या? अभी मैंने बताया था रेशो में भाई दैट यूनिट्स आर सेम ना। तो यहाँ पे पैसे और रुपीज में कुछ तालमेल दिख रहा है क्या आपको? तो एक तो पैसों का रुपए में कन्वर्ट करो या तो रुपए का पैसों में कन्वर्ट करो। आसान क्या है? आसान क्या है? रुपी का कन्वर्शन पैसों में। तो 1 रुपए मतलब कितना पैसा? 100 पैसा। तो भाऊ 5 रुपए, 5 रुपए मतलब कितने पैसा? 5 × 100 मतलब 500 पैसा। कोई डाउट बड़ा? ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो सीधी सीधी बात है, 50 पैसे मतलब 50 पैसे ही होंगे, 5 रुपए मतलब 500 पैसे होंगे, और पैसे पैसे मर गए तो बचा क्या भाव? 50 और डिवाइडेड बाय 500। तो टकला टकला गया और 5 कितना जा? 10 जा, मतलब 1/10 बचा। तो रेशो पूछा है तो 1:10 आपका आंसर होगा। कोई शक? कोई डाउट है किसी को? अरे थोड़ा सा तो भी। तो देखो बड़ा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं जा रहा। क्वेश्चन दूसरा। अरे कोई डाउट है क्या जी? अरे जिग्नेश जी, पक्का ना? अब दूसरा एग्जांपल बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज। कन्वर्ट रेशो टू परसेंटेज। ये आखिरी ले रहा, उसके बाद खत्म कर रहा। ठीक है, चल ध्यान दे। रेशो आपको पहला गिवन है, उसमें कितना? 3:4। कोई शक? अब 3:4 मतलब क्या होता है रे बाळांनो? 3/4 होता है। अब रेशो परसेंटेज के फॉर्म में लाना है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था परसेंटेज इज नथिंग बट भाई डिवाइड में 100 लाना। ये आपका टारगेट है ना, डिवाइड में 100 लाना। तो डिवाइड में 100 कब आएगा? जब भाई नीचे कुछ तो भी मुझे हरकत करनी पड़ेगी, है ना? तो 4 के साथ ऐसा क्या करूं जो 100 आएगा? 25। ये सोचो, ये सोचना पड़ेगा, तब जाके आप उस मंजिल तक पहुंच पाओगे जो वो आपको सवाल पूछा है। कोई डाउट? तो मैंने क्या बोला बड़ा? आपको डिनोमिनेटर में क्या लाना था? 100 लाना था, तो ही आप अचीव कर पाओगे। तो 4 के साथ ऐसी क्या हरकत करोगे जो 100 आएगा? तो 4 के साथ आपको क्या मल्टीपल करना पड़ेगा? 25 को। तो भाऊ नीचे अगर 25 रुपए की आपने डेयरी मिल्क सिल्क किसी को गिफ्ट दिया,
तो ऊपर वाले को भी कितने रुपए की देना पड़ेगा? तो ऊपर भी 25 रुपए। तो भाई 25 तिर्री 75 होता है। कितना होता है? 75। उसने परसेंटेज पूछा था ना, ये परसेंटेज के फॉर्म में आ गया। और अगर सपोज परसेंटेज रेशो बोला तो ये रेशो है 75:100। और परसेंटेज बोलेगा, ये भी लिख देना, रेशो मतलब ये है बोलना, और परसेंटेज वो बोलेगा तो 75% है बोलना, क्योंकि डिवाइड में 100 है तो ऊपर वाला डायरेक्ट परसेंट बोल सकते हैं ना कि भाई उसके परसेंट कितने हैं? 75% है। दोनों समझे? रेशो पूछेगा तो 75:100 और परसेंटेज पूछेगा तो 75%। दोनों लिख के दे देना, बोलना ले एडवांस में। समझे? टेंशन अच्छ नहीं। चलो अब उसके बाद का हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाता है जो कि है 2:3। सर पूरा सत्यानाश जी, इसको परसेंटेज में लाना है ना, रेशो के परसेंटेज में। तो 2:3 मतलब क्या होता है? 2/3। अब भाई डिनोमिनेटर में क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? 100, तो ही जाके हासिल होगा। तो ये 3 के साथ ऐसी कुछ हरकत कर सकते हो आप कि भाई वो 100 हो जाए? जिंदगी में ऐसी कोई नंबर नहीं बना है कि 3 के साथ मल्टीपल करने के बाद 100 बनेगा। है क्या? नहीं बताओ ना, बताओ ना, है क्या? है क्या? तो भाई है नहीं, तो सीधा सीधा हमारा एम क्या है? ए, हमारा एम है भाई नीचे में 100 आना। क्या एम है? नीचे में 100 आना। तो मैं एक काम करता, इस पूरे के पूरे नंबर के नीचे में 100 डाल देता, खत्म काम। नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? अगर वो आ नहीं रहा तब ये पैंथरा करना। क्या करना? जब वो आ नहीं रहा तब की बात। तो मेरे को एक बात बता, नीचे में 100 लाना था तो 100 तो ला लिया। तो भाई नीचे अगर हम लोग 100 रुपए का सेलिब्रेशन अगर सपोज किसी को देंगे अपने बहना को, तो ऊपर भी तो अपनी एक आध बहन होंगी, तो उसको भी कितने रुपए का सिल्क दोगे बताओ? कितना रुपए का सेलिब्रेशन दोगे? 100 रुपए का ना। तो भाई नीचे 100 रुपए के साथ आपने मल्टीपल किया होगा। या फिर ऐसा नहीं समझा हो तो ध्यान दो बड़ा, मैं फिर से बता रहा, आपका टारगेट क्या था? नीचे में 100 लाना। लेकिन इस अब देखो, कोई भी नंबर के नीचे हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। तो 1 का तो 100 कर सकते हैं ना। 1 का 100 कैसे होगा? मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। तो नीचे में 100 के साथ मल्टीपल किया तो ऊपर भी 100 के साथ मल्टीपल करना होगा। क्लियर हुआ ये बात अभी? मतलब नीचे में 100 रुपए का सेलिब्रेशन बांट रहे हो ना आप, तो ऊपर भी तो 100 रुपए का सेलिब्रेशन बांटना पड़ेगा ना। अभी जैसे रक्षाबंधन में किए थे ना अपन ने, वैसे ही। ठीक है, तो नीचे का तो अचीव हो गया भाव। 2 इंटू 200, 200 डिवाइडेड बाय 3। तो 200 को 3 से डिवाइड कर देते, सत्यानाश। टेंशन नहीं। चल 3 6 18, बचा कितना? 20। फिर से 3 6 18, बचा कितना? 20 पॉइंट। फिर से 3 6 भाई जिंदगी अपनी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ये 2 आना बंद होगा क्या? और ये 6 आना बंद होगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? 66.66। क्लियर है? और डिवाइड में क्या भाव? 100। पॉइंट के बाद वैसा देखा जाए, ध्यान दे, वैसा देखा जाए तो ये आपका आंसर रेडी है। ये आपका आंसर रेडी है। इसका मतलब परसेंटेज आपका कितना है बताओ? 66.6% रेडी है। लेकिन अगर सपोज आपको रेशो पूछा उसने, रेशो, तो क्या होगा? पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? पॉइंट के बाद डिजिट कितना है? फिलहाल में तो 1 है, आपने 1 रखा हुआ है। तो भाई नीचे पॉइंट मारने के लिए हम लोग क्या करते? डिनोमिनेटर में एक जीरो लगा देते, पॉइंट मर जाएगा। मतलब वो क्या होगा? 666 डिवाइडेड बाय 1000। तो रेशो क्या होगा? ये शायद मेरे ऊपर आ रहा होगा, नहीं आ रहा। चल तो ये क्या होगा? 666 डिवाइड इज टू क्या? 1000। कोई शक? तो ये रेशो में और ये परसेंटेज में। सिर्फ लॉजिक थोड़ा सा समझ लेना एक आध बार। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी थोड़ा सा ग्रो करने के लिए मदद कीजिएगा सब्सक्राइब करके। ओके, तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।